सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग क्या होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बीएड एग्जाम की बात की जाए तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग का क्या अर्थ होता है, माइक्रो टीचिंग की क्या हिस्ट्री होती है, ये भी शॉर्ट में आ जाता है कि माइक्रो टीचिंग की हिस्ट्री को बताइए। माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल होता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र, वो क्या होता है। माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल होता है उसका कितना टाइम होता है, 36 मिनट होता है। तो वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का क्या अर्थ होता है, क्या क्या है इसके जो प्रॉपर्टी वगैरह होती हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, जिसे इंग्लिश में हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। अब देखो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, शिक्षण का मतलब शिक्षण ही होता है। मतलब क्या हुआ, छोटा शिक्षण। अब एक तरह से छोटा शिक्षण जो होता है उसे हम सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। तब सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग हम बच्चों को टीचर बनने की ट्रेनिंग देने के लिए करते हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी छात्र के शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। किसी एक छात्र को, किसी एक स्टूडेंट को टीचर बनाया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। किसी एक स्टूडेंट में जो टीचर की स्किल्स होती हैं, जो टीचर के गुण होते हैं, उन गुणों को पैदा किया जाता है, उन गुणों को जगाया जाता है। अब देखो, ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो टीचर बनने वाला है। अब टीचर नहीं है, ये टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। अगर हम इस स्टूडेंट को नॉर्मल क्लास में भेज दें कि आप अब इस क्लास में पढ़ाने की प्रैक्टिस करो, जहाँ पर 50-60 बच्चे पहले से बैठे हुए हैं, तो ये वहाँ पर नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर इसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे मिलेंगे और आधे घंटे के लिए ये नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इसने पढ़ाने की प्रैक्टिस नहीं की हुई। तब हम क्या करते हैं, इस स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी क्लास बनाते हैं, जहाँ पर हम 5 से 10 बच्चे इसे देते हैं कि आपको 5 से 10 बच्चों को पढ़ाना है और 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ाना है। तब ये जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया को हम सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं, छोटा शिक्षण। तो इस प्रक्रिया के द्वारा यह जो स्टूडेंट है, यह रोज प्रैक्टिस करेगा पढ़ाने की। एक दिन में एक कौशल पढ़ाने की प्रैक्टिस करेगा, एक कौशल। 10 मिनट के लिए इसे पढ़ाना, तो पहले दिन ही आएगा, छात्रों को लेक्चर देने की प्रैक्टिस करेगा, लेक्चर देना सीखेगा। उसके नेक्स्ट डे आएगा क्वेश्चन आंसर करने की प्रैक्टिस करेगा 10 मिनट के लिए। उसके नेक्स्ट डे आएगा छात्रों को मोटिवेट करने की प्रैक्टिस करेगा। तो इस तरह से ये 10-10 मिनट की प्रैक्टिस करेगा, बार बार करता रहेगा और पढ़ाना सीख जाएगा। तब सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी छात्र के शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। उस छात्र को एक टीचर बनाया जाता है। एक टीचर जो काम करता है क्लास में, उन सब काम को करना सिखाया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा किसी स्टूडेंट को। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बीएड व बीटीसी में होता है। अब देखो, बीएड व बीटीसी में सूक्ष्म शिक्षण का कैसे प्रयोग होता है। बीएड और बीटीसी में सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें टीचर बनना होता है, लेकिन वे टीचर नहीं होते, वे टीचर बनते हैं, वे टीचर बनने की प्रैक्टिस करते हैं। अब उन्हें क्या करना है, अपने शिक्षण कौशलों का विकास करना है। इसके लिए सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अब सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, हमारे जो ट्रेनर होते हैं वे क्या करते हैं, 5-10 बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं। 5 से 10 बच्चों का ग्रुप बन जाता है। तब वह ग्रुप आपस में पढ़ाने की प्रैक्टिस करता है। एक स्टूडेंट आता है और जो मैं बाकी के स्टूडेंट हैं उसके दोस्त ही हैं वे। एक स्टूडेंट आता है, यहाँ पर खड़ा होता है, पढ़ाता है, और जिस टाइम ये पढ़ाता है ये टीचर होता है। तो एक स्टूडेंट पढ़ाता है इन बच्चों को, ये बच्चे इसे ऑब्जर्व करते हैं, जो इसकी कमी होती है उसे बताते हैं। इसी के साथ ही पीछे ट्रेनर भी बैठा होता है, वह ट्रेनर भी इस बच्चे की कमी को बताता है कि आपने क्या कमी की। 5 से 10 बच्चों को इसे 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ाना होता है और एक कौशल ही पढ़ाना होता है। एक बार में एक कौशल पढ़ाता है ये टीचर, जो स्टूडेंट होता है। एक बार में एक कौशल का मतलब होता है या तो इसे क्वेश्चन आंसर करना होगा, एक बार में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करेगा, या फिर ये एक्सप्लेन करेगा, या मोटिवेट करेगा, या छात्रों को गृह कार्य देगा। तो एक बार में एक चीज करनी सीखेगा। यह जो काम हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करते हैं, उन सभी को हम शिक्षण कौशल बोलते हैं। तो जब ये नीचे बैठ जाएगा, फिर दूसरा स्टूडेंट आएगा, वो पढ़ाएगा, वो इस तरह से प्रैक्टिस करेगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते करते एक दिन ये पूरे टीचर बन जाते हैं, इनके शिक्षण कौशल का विकास हो जाता है। तब सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों के शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। इनको शिक्षण कौशल सिखाए जाते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम किसी बच्चे को ये सिखाते हैं कि पढ़ाना कैसे है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं।
सूक्ष्म शिक्षण अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है। माइक्रो या सूक्ष्म दोनों का मतलब होता है लघु अथवा छोटा। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा शिक्षण। अतः सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जो कक्षा की जटिलता तथा विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है एवं शिक्षण कौशलों तथा निपुणताओं के उन्नयन के लिए कार्य करती है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विधि है जो कक्षा की जटिलता व विस्तार को घटाकर कक्षा को छोटा कर देती है। सूक्ष्म शिक्षण में हम यही करते हैं, कक्षा को छोटा कर देते हैं। इसका प्रयोग करके छात्र अध्यापक, मतलब ऐसा बच्चा जिसे टीचर बनना है, टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, उसे हम छात्र अध्यापक बोलते हैं। छात्र अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा उनके शिक्षण कौशलों को बढ़ावा दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों को शिक्षण के अभ्यास हेतु ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे कक्षा शिक्षण की सामान्य जटिलताएं कम हो जाती हैं, अर्थात इसमें कक्षा का आकार व समय दोनों कम कर दिए जाते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण में हम कक्षा को भी छोटी कर देते हैं और कक्षा का टाइम भी घटा देते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक को आवश्यक पृष्ठ पोषण भी प्राप्त होता है। इसका प्रयोग सेवारत व सेवापूर्व दोनों शिक्षकों के विकास के लिए किया जा सकता है। अतः सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कम समय में कम छात्रों के साथ कम क्रियाओं के साथ पूरा किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों को फीडबैक भी मिलता है कि आपने क्या क्या कमी की। और सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग हम किसी ऐसे बच्चे के लिए भी कर सकते हैं जो भविष्य में टीचर बनने वाला है, या जो करंट में टीचर हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए भी करा सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का आयोजन हम कि उनके भी शिक्षण कौशलों का में सुधार करना है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या हुआ? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी छात्र के शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है, उसे हम सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में एक छात्र 5 या 10 छात्रों को पढ़ाता है, 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ाता है और एक बार में एक कौशल पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में छात्र आ जाएगा यहाँ पर और पूरी प्रशिक्षण करेगा, जितना 30-35 मिनट का शिक्षण होता है पूरा सब काम करेगा, नहीं। एक बार में एक कौशल लेगा ये। एक बार में कौशल का मतलब होता है जितने भी काम शिक्षण प्रक्रिया में होते हैं, जैसे प्रश्न पूछना, बोर्ड पर लिखना, छात्रों को एक्सप्लेन करना, इसके अलावा मोटिवेट करना छात्रों को, तो ये सब काम शिक्षण कौशल होते हैं। तो ये एक बार में एक एक काम सीखेगा। एक बार प्रश्न करना सीखेगा, एक बार एक्सप्लेन करना सीखेगा, एक बार आकर मोटिवेट करना सीखेगा, एक बार गृह कार्य देना सीखेगा, एक बार ब्लैक बोर्ड पर लिखना सीखेगा। तो इस तरह से एक बार में एक एक काम करना सीखेगा और इस तरह से यह सभी काम करने सीख जाएगा। इस तरह से यह जो बच्चा है ये शिक्षक बन जाएगा, इसके शिक्षण कौशलों का विकास हो जाएगा। अब सूक्ष्म शिक्षण में ये क्रियाएं होती हैं, ये चीजें होती हैं। सबसे पहला तो होता है 5 से 10 मिनट का समय होता है एक बच्चे के पास। 5 से 10 छात्र होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं। आपके जो ट्रेनर है उनकी मर्जी है आपका बैच कितने बच्चों का बनाए। वास्तविक स्कूल परिस्थितियां, अब जब एक टीचर पढ़ाता है तो एक तरह से वास्तविक स्कूल परिस्थितियां होती हैं इसके लिए। सूक्ष्म शिक्षण में जो पढ़ाने की परिस्थितियां होती हैं वास्तविक होती हैं, क्योंकि ये टीचर पढ़ाता है तो इस तरह से पढ़ाता है जैसे रियल पढ़ाना होता है। आभासी छात्र रियल नहीं होते, ये आभासी होते हैं, क्योंकि जो छात्र हैं ये प्रॉपर स्टूडेंट नहीं होते बल्कि ये ट्रेनर ही होते हैं, ट्रेनी होते हैं, ट्रेनी। अध्यापक कौन होता है इसमें? बीएड या डीएलएड का विद्यार्थी होता है और एक बार में एक कौशल लिया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में ये स्थितियां होती है। अब देखो, सूक्ष्म शिक्षण में एक छात्र अध्यापक को 3 भूमिकाओं को निर्वाह करना पड़ता है। पहला तो शिक्षक, जब कोई स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता है तो टीचर का काम करता है। छात्र, जब वह स्टूडेंट अपना काम करके पढ़ाकर नीचे बैठ जाता है तो वह स्टूडेंट का रोल प्ले करता है। टीचर पढ़ाता है तो वो छात्र बन जाता है। तीसरा होता है पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर। जो स्टूडेंट यहाँ नीचे बैठे हुए हैं वे इस टीचर को ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, इसकी कमियों को देखते रहते हैं, फिर ये बताते हैं कि आपने ये कमी की। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण में एक स्टूडेंट, एक छात्र अध्यापक कितनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है? 3 भूमिकाओं का निर्वाह करता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा देख लेते हैं। डीडब्ल्यू एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की उस लघु क्रिया से है जिसे कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में कम समय में पूर्ण कराया जाता है। तो वही बात है, कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में कम समय में अगर हम पूर्ण करा रहे हैं तो वो सूक्ष्म शिक्षण है। बीएम सोरे ने क्या कहा है? सूक्ष्म शिक्षण कम शिक्षण क्रियाओं की एक प्रविधि है। कम शिक्षण क्रियाओं का अगर कोई शिक्षण होता है तो उसे सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। तो ये आसान सी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। और ये सूक्ष्म शिक्षण के बारे में और ज़्यादा लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। बाकी ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि एक स्टूडेंट आता है, 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं, उन्हें पढ़ाना होता है, उस 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ाता है, उसके बाद बदल जाते हैं। तो ये कौशल होते हैं, भाषण देना, व्याख्यान करना, प्रश्न पूछना, पुनर्बलन देना, इनमें वह एक्सपर्ट बनता है। तो मैं इन्हें सीखता है, शिक्षण कौशलों का विकास करता है अपने। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास की बात करें तो ये डीडब्ल्यू एलन है, इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की थी।
मुख्य रूप से डीडब्ल्यू एलन सूक्ष्म शिक्षण के विकास की भूमिका में थे, लेकिन डीडब्ल्यू एलन का जो साथ है वो कीथ एचिसन और आर एन बुश ने दिया है। तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास 3 व्यक्तियों ने किया है, डीडब्ल्यू एलन, कीथ एचिसन और आर एन बुश ने किया है, लेकिन मुख्य भूमिका में डीडब्ल्यू एलन थे। 1963 में किया गया था सूक्ष्म शिक्षण का विकास, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत डी तिवारी ने 1967 में इससे की थी, गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट प्रयागराज से की थी। अब सूक्ष्म शिक्षण के पद देख लेते हैं। एक टीचर आता है पढ़ाता है, फिर दूसरा आता है पढ़ाता है, तो स्टेप कौन कौन से फॉलो करता है एक टीचर सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में, इन पदों को ही हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र भी बोल देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण पद पूछा जाए या फिर सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूछा जाए, सेम बात है। सबसे पहले तो होता है नियोजन, प्लानिंग। कोई भी स्टूडेंट पहले घर से तैयारी करके आता है कि उसे क्या कैसे पढ़ाना है। उसके बाद होता है एक शिक्षण, घर से तैयारी करने के बाद जो छात्र अध्यापक होता है कॉलेज में आने के बाद अपने पढ़ाता है। उसके बाद होता है प्रतिपुष्टि, फीडबैक है। पढ़ाने के बाद ये बच्चे से फीडबैक देते हैं कि आपने ये गलती की है। जो पीछे ट्रेनर बैठा हुआ है वह भी फीडबैक देता है कि आपने ये गलती की है। फीडबैक मिलने के बाद इस टीचर को पता चल जाता है, स्टूडेंट को, स्टूडेंट टीचर बोलते हैं इसे हम छात्र अध्यापक, कि आपकी क्या क्या गलती है। उस गलती को सुधार कर यह दोबारा प्लानिंग करता है अपने की, उस गलती को दूर कर यह दोबारा प्लानिंग करता है कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। पुनः नियोजन में यह दोबारा प्लानिंग करता है। उसके बाद यह दोबारा पढ़ाता है, और उसके बाद पढ़ाने के बाद इसे दोबारा फीडबैक मिलता है कि आपने ये कमी किया है। उसके बाद फिर ये प्लानिंग करेगा, फिर पढ़ाएगा, फिर फीडबैक मिलेगा, फिर प्लानिंग करेगा, फिर पढ़ाएगा, फिर फीडबैक मिलेगा। यह चक्र जब तक चलता रहता है जब तक यह अपने शिक्षण कौशलों का विकास नहीं कर लेता, मतलब जो काम यह कर रहा है वह यह नहीं सीख लेता। मान लेते हैं यह स्टूडेंट आज प्रश्नोत्तर कैसे करने हैं छात्रों से वो चीज सीख रहा है, तो यह घर से तैयारी करके आएगा कि मैं ये प्रश्न इस प्रकार छात्रों से पूछूंगा, उसे तो हम बोलते हैं नियोजन। यहाँ पर आने के बाद यह छात्रों से प्रश्नोत्तर करेगा, उसे हम बोलते हैं शिक्षण। और उसके बाद ये बच्चे से बताएंगे और ट्रेनर बताएगा कि आपने ये गलती की, वो होता है फीडबैक। उस गलती को दूर कर यह दोबारा अपनी प्लानिंग करेगा कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, अब उसे बोलते हैं नियोजन, पुनः नियोजन। उसके बाद यह दोबारा पढ़ाएगा, उसे पुनः शिक्षण, और उसके बाद दोबारा से फीडबैक मिलेगा, पुनः प्रतिपुष्टि। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है जब तक कि सब लोग इसे अच्छे फीडबैक नहीं दे देते कि हाँ आपको अब इसी तरह से पढ़ाना है, आपने अच्छा पढ़ाया। तो ये जो चक्र बन जाता है, इस चक्र को ही हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र बोलते हैं। अब ये स्टेप लिखे हुए हैं, इन सब का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर प्लानिंग होगी, यहाँ पर पढ़ाएगा एक बच्चा, यहाँ पर उसे फीडबैक मिलेगा, यहाँ पर फिर प्लानिंग होगी, यहाँ पर फिर पढ़ाएगा, यहाँ पर फिर फीडबैक मिलेगा। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक छात्र के व्यवहार में उचित परिवर्तन नहीं हो जाता। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण के इन पदों से एक चक्र बन जाता है जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र बोलते हैं। उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है। अब देखो इस सूक्ष्म शिक्षण चक्र को एक बार घटित होने में कितना समय लगता है। एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र में दो बार की प्लानिंग आती है, 2 बार पढ़ाना आता है हमारा, और 2 बार फीडबैक मिलना आता है। तब छात्र अध्यापक तैयारी करता है, पढ़ाता है, फीडबैक मिलता है, तैयारी करता है, पढ़ाता है, फीडबैक मिलता है। तो ये एक बार चक्र घटित होने में कितना समय लगना चाहिए, अलग अलग हमारे जो विभाग हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अलग अलग टाइम दिया है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने कहा है कि इस एक चक्र को घटित होने में टोटल 36 मिनट लगनी चाहिए। तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की प्रक्रिया या कितने समय में पूर्ण हो जाती है, या सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी है, तो आपको पेपर में 36 मिनट लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। एनसीईआरटी के अनुसार है ये, और ये इंडियन है, इंडियन टाइम है, एनसीईआरटी इंडियन ही है। तो आपसे अगर ये पूछे कि एनसीईआरटी ने क्या दिया, या फिर पूछे सूक्ष्म शिक्षण की अवधि भारतीय समय के अनुसार कितनी है, तो वो 36 मिनट है। भारतीयों ने कितना समय निर्धारित किया है। अब ये 36 मिनट कैसे है, किस पद के लिए कितना टाइम निर्धारित है, अब वो भी देखते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग तो बच्चे घर से करके आएंगे, तो इसके लिए तो टाइम हम नहीं दे सकते, आप पूरा दिन प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है टीचिंग। टीचिंग मतलब 6 मिनट। अब जब बच्चे प्लानिंग करने के बाद आकर पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाने के लिए 6 मिनट निर्धारित किए हैं एनसीईआरटी ने। मैंने क्या कहा था, 5 से 10 मिनट के लिए आपको पढ़ाना होता है, मतलब कितनी भी देर के लिए आप पढ़ा सकते हैं, आपके ट्रेनर बता देंगे आपको कितना टाइम के लिए आपको पढ़ाना है। तो एनसीईआरटी ने कहा है 5 से 10 मिनट में 6 मिनट पढ़ाना चाहिए एक बच्चे को, तो 6 मिनट।
उसके बाद आ जाता है फीडबैक। 6 मिनट बच्चे को फीडबैक दिया जाएगा, ट्रेनर फीडबैक देगा और दूसरे बच्चे फीडबैक देंगे। 6 मिनट फीडबैक के लिए होंगे। उसके बाद टीचर दोबारा प्लानिंग करेगा, अपनी जो छात्र अध्यापक है दोबारा पढ़ाने की प्लानिंग करेगा, उसके लिए 12 मिनट निर्धारित हैं। उसके बाद वह दोबारा पढ़ाएगा, 6 मिनट पढ़ाने के लिए निर्धारित हैं। फिर फीडबैक मिलेगा, 6 मिनट फीडबैक के लिए निर्धारित हैं। तो जो टोटल टाइम आ जाता है वो 36 मिनट आता है इस एक चक्र का। यहाँ पर तो कोई टाइम नहीं है, यहाँ पर 6 मिनट, यहाँ पर 6 मिनट, यहाँ पर 12 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 6 मिनट, तो इस प्रकार टोटल 36 मिनट आ जाता है। तो भारतीय नियमों के अनुसार या भारतीय समय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र को पूरा होने में 36 मिनट का टाइम लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सूक्ष्म शिक्षण के कौशल्स की बात कर लेते हैं, स्किल्स। अब सूक्ष्म शिक्षण स्किल्स क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण स्किल्स वही होते हैं जो टीचिंग स्किल्स होते हैं। एक टीचर क्लासरूम में आने के बाद जो भी काम करता है वे सब टीचिंग स्किल्स ही होती हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने टीचिंग स्किल्स की संख्या भी अलग अलग मानी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 14 माने हैं, एलेन रायन ने भी 14 माने हैं और बी के पासी ने 13 माने हैं। मतलब सूक्ष्म शिक्षण जो कौशल होते हैं उनकी संख्या भी अलग अलग मानी गई है। अगर हम एलन और रायन की बात करें तो उन्होंने ये 14 सूक्ष्म शिक्षण कौशल दिए हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, 5-6 इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये मैंने आपको इस वजह से पिक्चर लगाई है यहाँ पर ताकि आप समझ पाएं 14 सूक्ष्म शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं जिनको स्थान दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण में। अब हम इंपॉर्टेंट स्किल्स की बात करते हैं। जब एक टीचर पढ़ाता है माइक्रो टीचिंग में कुछ बच्चों को, तो वह कुछ स्किल्स को डेवलप करता है, अपने कुछ कौशलों को सीखता है। वे कौशल इंपॉर्टेंट कौन से हैं अब उनकी बात करते हैं जो बीएड पेपर में आते हैं। प्रस्तावना कौशल में एक टीचर सीखता है, एक स्टूडेंट सीखता है, एक छात्र अध्यापक सीखता है कि पाठ की शुरुआत कैसे करनी है। खोजक प्रश्न कौशल में यह प्रश्नोत्तर करना सीखता है। व्याख्यान कौशल में लेक्चर देना सीखता है। दृष्टांत कौशल में यह एग्जाम्पल देना सीखता है। पुनर्बलन कौशल में छात्रों को मोटिवेट करना, पुनर्बलन देना सीखता है। शाबाश, वेरी गुड, आपने अच्छा किया, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसी भाषा बोलनी सीखता है। सैंपट कौशल में ब्लैक बोर्ड पर लिखना सीखता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में अपने चेहरे के हाव भाव, बॉडी का मूवमेंट क्लास में कैसे रखना है, किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से फेस के जेस्चर, चेहरे के हाव भाव कैसे होने हैं, तो मैं चीज़ें सीखता है। सहायक सामग्री के प्रयोग में या टीचिंग एड कैसे प्रयोग की जानी है क्लास में, मैं चीज़ें सीखता है। तो इसके अलावा और भी कौशल होते हैं जैसे कि क्लोजर स्किल होता है, एक पाठ की समाप्ति कैसे करनी है, गृह कार्य देना कैसे होता है, तो वे भी चीज़ें आती हैं। लेकिन बीएड एग्जाम में यही आते हैं स्किल्स, तो यही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन स्किल्स को अलग अलग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, प्रकृति व लाभ की बात कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कुछ भी पूछा जाए यही बातें आप लिख देना। सबसे पहला पॉइंट है, परंपरागत शिक्षण की तुलना में ये काफ़ी छोटा होता है। इसकी प्रकृति सुधारात्मक होती है, मतलब छात्रों के व्यवहार में सुधार करता है। यह शिक्षकों के शिक्षण कौशलों का विकास कर सकता है। भूमिका निर्वाह विधि का ये एक रूप है। भूमिका निर्वाह में हम क्या करते हैं, अपने आप को भूलकर किसी दूसरे की भूमिका का निर्वाह करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था भूमिका निर्वाह व्यूह रचना। और यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है, टीचर की भूमिका का निर्वाह कर रहा है, तो इस वजह से यह भी एक तरह से भूमिका निर्वाह विधि ही हुई। इसे कम समय में कम क्रियाओं के साथ कम छात्रों वाली कक्षा में पूर्ण किया जाता है। परंपरागत शिक्षण की तुलना में यह बहुत सरल व तनाव मुक्त होता है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती छात्रों को इसका प्रयोग करते टाइम। पाठ के तुरंत बाद छात्रों को, छात्र अध्यापक को फीडबैक मिल जाता है, तो उसे पता चल जाता है क्या क्या उसकी कमियां हैं, उन कमियों में वह सुधार कर सकता है। पृष्ठ पोषण के आधार पर ही छात्रों को अपना पाठ दोबारा बनाना पड़ता है, जिससे उन्हें सुधार के अवसर मिलते हैं। इस प्रविधि में शिक्षण कौशल, पाठ्य वस्तु तथा कक्षा अनुशासन आदि कक्षा के हर पक्ष को सरलता से सिखाया जा सकता है। कक्षा तथा छात्र तथा अध्यापक की कमियों को दूर करने के लिए एक ही कौशल का बार बार अभ्यास किया जा सकता है इसमें, सूक्ष्म शिक्षण में। तो ये सूक्ष्म शिक्षण के बारे में था। आई होप अब आप समझ पाए होंगे माइक्रो टीचिंग क्या होती है। आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।